नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं आप सभी के पास एक और कहानी लेकर आ गई हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ना, वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना चर्च हुआ करता था। चर्च के पास ही एक कॉन्वेंट था जहां कई नन रहती थी। इस चर्च की स्थापना अंग्रेजों के समय में हुई थी और इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई थी। कॉन्वेंट में एक नन थी, सिस्टर मारिया, जो बहुत ही धार्मिक और शांत स्वभाव की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन चर्च और लोगों की सेवा में बिता दिया था। लेकिन चर्च के लोगों के अनुसार सिस्टर मारिया के साथ कुछ भयावह घटित हुआ था जो उनकी मौत का कारण बना। सन 1950 के दशक में एक रात सिस्टर मारिया अचानक गायब हो गई। उनके अचानक लापता होने से कॉन्वेंट और चर्च के सभी लोग परेशान हो गए। कई दिनों तक उनकी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद चर्च के पादरी ने चर्च के पुराने तहखानों से एक भयानक बदबू महसूस की। तहखाने की जांच के दौरान सिस्टर मारिया की लाश मिली। उनके चेहरे पर दर्द और डर की छाया साफ झलक रही थी और उनके शरीर पर अजीब निशान थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मार डाला हो। उनकी मौत के बाद चर्च में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग चर्च से किसी के रोने और प्रार्थना करने की आवाज़ें सुनते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सिस्टर मारिया को सफ़ेद कपड़ों में चर्च के गलियारों में चलते देखा है, लेकिन उनके चेहरे पर गहरा काला साया होता था। एक रात चर्च के नए पादरी फादर एंथनी ने फैसला किया कि वह इन घटनाओं का सामना करेंगे। वह चर्च के मुख्य कक्ष में मोमबत्ती जलाकर बैठे और प्रार्थना करने लगे। आधी रात को अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और मोमबत्ती की लौ बुझ गई। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक धुंधली आकृति आ रही थी। वह सिस्टर मारिया की आत्मा थी। उनकी आंखें सुनी सुनाई कहानियों से भी ज्यादा भयानक थी। गहरी काली और खाली, मानो उन आंखों में कोई जीवन नहीं बचा था। सिस्टर मारिया की आत्मा ने फादर एंथनी की ओर देखा और कहा, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। फादर एंथनी ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तभी सिस्टर मारिया की आत्मा ने धीरे धीरे गायब होते हुए कहा, मैंने जिससे भगवान समझा उसने मेरी आत्मा को हमेशा के लिए काले साए में बदल दिया। उसके बाद चर्च में भूतिया घटनाएं और बढ़ गई। आज भी उस चर्च में लोग सिस्टर मारिया की आत्मा को भटकते हुए महसूस करते हैं। कहते हैं कि रात के समय वहां जाने वाले लोग अचानक गायब हो जाते हैं और चर्च के गलियारों में काले साए अब भी मंडराते हैं। जो भी इस चर्च में गया, उन्होंने कभी सिस्टर मारिया की आत्मा को भूल नहीं पाए।
तो दोस्तों इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करें और बताएं कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों के पास वो कहानी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो कल फिर से मिलते हैं एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।